इसमें जो हमने ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसमें सीराविद्या, अग्निकर्म और कपिंग थेरेपी के माध्यम से पेशेंट्स को इमीडिएट रिजल्ट्स दे रहे हैं। आयुर्वेदा में जो मेडिसिन्स है, उसके साथ-साथ जब हम पंचकर्म की विद्या का या पैरासर्जिकल जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, उनके साथ अब जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें इमीडिएटली रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स को मिलता है। इन मेडिसिन्स को लेने से ये आपके दोषास को, जितने भी आपकी बॉडी में एग्रीवेटेड बीमारियाँ होती हैं, ये उसको डिटॉक्स करती है, बीमारी को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। जैसे लीवर है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं या आपको क्रॉनिक कैंसर्स की डिजीज़ेज़ हैं, उसमें हम बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं और इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। सेल्स जनरेट होते हैं जो बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करते हैं। जिस टाइम शेड्यूल है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जो हम डाइट बताते हैं, जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, अगर पेशेंट उसको प्रॉपर फॉलो करता है, तो उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आता है। कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो पेशेंट्स को दिखती है। तो इंस्टेंट पेन के लिए तो हम सीराविद्या, अग्निकर्म या हमारी जो इंस्टेंट रिज़ल्ट ट्रीटमेंट है, उससे पेशेंट को इमीडिएटली रिज़ल्ट मिल जाता है। पेशेंट को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, उसके लिए सर्जरीज़ की जाती है। पाइल्स की बीमारी में वो थ्रेड होता है मेडिकेटेड, जिसको क्षारसूत्र बोलते हैं। उसमें क्षारसूत्र विधि से जो सर्जरीज़ की जाती है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कि गवर्नमेंट लोगों में एक अवेयरनेस जगाए कि उनको आयुर्वेदा को क्यों अडॉप्ट करना है, क्योंकि जो मेडिसिन जड़ी-बूटियों से बनी है, हर्ब से बनी हुई है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक मेडिसिन जैसे जो भस्म होती है, उनकी एक प्रॉपर डोज़ होती है, उसी डोज़ पे हमें लेना होता है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार हमने देखा है जो ज़िंदगी है उसमें स्वास्थ्य जो है वो अहम भूमिका निभाता है। इसी के चलते तमाम जो पीठ हैं वो अपने-अपने कार्य करती हैं। आयुर्वेद उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से आयुर्वेद के लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एलोपैथी जो है वो इंस्टेंट रिलीफ देती है। इस वजह से लोग एलोपैथी की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे साथ अभी संध्या फार्मेसी एंड रिसर्च यूनिट के डॉक्टर रजनी गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम चीज़ें जानेंगे और जो कैंप लगाया है उसके बारे में भी जानेंगे। कब से ये चीज़ स्टार्ट हुई, कितने यूनिट्स हैं, कहाँ-कहाँ कार्य हो रहा है, क्या-क्या कार्य हो रहा है, तमाम चीज़ों पे हम डॉक्टर रजनी से चर्चा करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ये बताएँ, ये जो आपका संध्या फार्मा एंड रिसर्च यूनिट है, संध्या मेडिसिटी है। संध्या मेडिसिटी जो है, इसके बारे में बताएँ, ये कब से चल रहा है और कहाँ-कहाँ पे इसके यूनिट्स हैं? संध्या मेडिसिटी 2014 से ये हमारी यूनिट चल रहा है। इसका बवाना में हॉस्पिटल है, दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में हमारे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में 33 सेंटर्स हैं। इसमें आयुर्वेदा के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें इंस्टेंट पेन रिलीज़ ट्रीटमेंट्स के लिए आज हमने एक ये शिविर लगाया हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा लोग जो हैं इसको विज़िट कर चुके हैं। और इसमें जो हमने ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसमें सीराविद्या, अग्निकर्म और कपिंग थेरेपी के माध्यम से पेशेंट्स को इमीडिएट रिजल्ट्स दे रहे हैं। आयुर्वेदा साइंस में जो ट्रीटमेंट्स लोग सोचते हैं कि इसका बहुत लेट रिजल्ट मिलता है, अब ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में जो मेडिसिन्स है, उसके साथ-साथ जब हम पंचकर्म की विद्या का या पैरासर्जिकल जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, उनके साथ अब जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें इमीडिएटली रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स को मिलता है। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 200 लोगों को थेरेपी भी दी है और जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी, पेशेंट्स ने अपने रिव्यूज़ भी आपको दिए हैं कि किस तरह से उनको ट्रीटमेंट्स के बाद कैसा फ़ील हो रहा है। हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, ये हमारे किट की फॉर्म में मेडिसिन्स आती हैं। इन मेडिसिन्स को लेने से ये आपके दोषास को, जितने भी आपकी बॉडी में एग्रीवेटेड बीमारियाँ होती हैं, ये उसको डिटॉक्स करती है, बीमारी को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है, जिससे धीरे-धीरे पेशेंट्स को पेन में प्रॉब्लम्स जो है वो सबसाइड हो जाती है। जैसे लीवर है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं या आपको क्रॉनिक कैंसर्स की डिजीज़ेज़ हैं, उसमें हम बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं और इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे-जैसे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, हमारी बॉडी में एक सेल्स जनरेट होते हैं जो बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर रजनी ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के लिए सरकार भी जो है उसपे फ़ोकस करे है कि क्योंकि कई जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें भी आयुर्वेदिक सेंटर्स अब देखे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना ये, क्योंकि ये पद्धति जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी जो है एलोपैथी को प्रेफ़रेंस देते हैं लोग। तो इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं? इतनी पुरानी पद्धति होने के बाद भी लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, या लोगों को लगता है कि ये जैसे आपने बताया अब इंस्टेंट चीज़ें भी होने लगी हैं, लेकिन जो एक माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि
इसका लेट लंबा इलाज चलेगा, देर से वो चीज़ें हो पाएँगी। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, इसके पीछे होने का कारण क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले लोगों को ये लगता था, अब तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। कोरोना के बाद सब लोगों आप जिसने कोरोना को फेस किया है वो सब जानते हैं कि आयुर्वेदा को करने से कितनी ही जल्दी रिलीफ पेशेंट को मिलता है। हुँ, सो अब लोगों का फुटफॉल भी आयुर्वेदा ओपीडीज़ में बढ़ रहा है। हुँ, इवन हमारे पास भी पेशेंट्स की तादाद जो है वो डे टू डे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों को विश्वास भी आ रहा है। बट मेन चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा में बताई गई दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, टाइम शेड्यूल है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जो हम डाइट बताते हैं, जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, अगर पेशेंट उसको प्रॉपर फ़ॉलो करता है, तो उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आता है। सम टाइम क्या होता है कि डॉक्टर्स हम बताते हैं कि आपको डाइट में क्या चीज़ें लेनी है या मेडिसिन्स को 3 से 4 महीने, 6 महीने तक लगातार खाना है और पेशेंट जो है बीच में ब्रेक कर देता है 1 या 2 महीने लेने के बाद, उसमें उसको रिज़ल्ट उतना नहीं मिल पाता। क्योंकि जब हम पर्टिकुलरली 3 मंथ से 6 मंथ तक कोई भी दवाई लेते हैं, तो उससे वो हमारे बॉडी के एक-एक सेल को रिजुविनेट करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और नॉर्मल हमारे ब्लड में जो 120 डेज़ लगते हैं नए आरबीसीज़ को जनरेट करने में, तो जब 120 डेज़ का एक साइकिल कंप्लीट होता है, तभी हमारी जो मेडिसिन्स हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो पेशेंट्स को दिखती है। तो इंस्टेंट पेन के लिए तो हम सीरा विद्या, अग्निकरम या हमारी जो इंस्टेंट रिज़ल्ट ट्रीटमेंट है उससे पेशेंट को इमीडिएटली रिज़ल्ट मिल जाता है, पेन उनका सबसाइड हो जाता है। सेकंड थिंग आती है उसको मेंटेन करना, जो बीमारी है वो कम हो जाए और दोबारा से उसकी रीअकरेंस ना हो, उसके लिए आपको लगातार मेडिसिन्स को कंटिन्यू करना है। अच्छा, इसमें डॉक्टर रजनी ने ये भी देखा कि इसमें सर्जरी की बात हो रही है। अब आयुर्वेद में सर्जरी किस तरह होती है? क्योंकि ये तो सर्जरी का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं एलोपैथी में ही सिर्फ़ वो स्टिचेज़ लगेंगे, सर्जरीज़ होती हैं। तो आयुर्वेद में भी सर्जरीज़ होती हैं, यहाँ पे कैंप वगैरह में आपने मेडिसिन्स भी लगाई हैं। सर्जरी किस-किस तरह की होती है और मेजरली जो बड़े डिज़ीज़ आपने कैंसर का भी नाम लिया, आपने और बड़ी बीमारियों का नाम लिया। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि सर्जरी का क्या इसमें रहता है? देखो सर्जरीज़ जो की जाती है वो हमारी एनोरेक्टल डिजीज़ेज़ पे हम सर्जरीज़ करते हैं। जैसे किसी पेशेंट को पाइल्स, फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, उसके लिए सर्जरीज़ की जाती है। पाइल्स की बीमारी में वो थ्रेड होता है मेडिकेटेड, जिसको क्षार सूत्र बोलते हैं। उस क्षार सूत्र की विधि से थ्रेड से हम पेशेंट के मस्से जो बने होते हैं उसको टाई कर देते हैं और फिर वो मस्सा कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। आयुर्वेदा में एक क्षार सूत्र विधि से जो सर्जरीज़ की जाती है उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे रिकमेंडेशन क्या कहेंगी? सरकार से कितनी आप लोगों को मदद मिली है? क्योंकि आप एक पुरानी पद्धति को जो है वो आप आगे लेके जा रहे हैं। आपने कहा कई हज़ारों लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं, पैन इंडिया आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से क्या आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भई अगर जैसे आपका एक प्राइवेट संस्थान है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर तो ये देखा ही जा रहा है, साथ में जो प्राइवेट संस्थान है, उसको किस तरह आपको लगता है कि गवर्नमेंट को मदद देनी चाहिए या और इसमें रणनीति आगे तैयार करनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट भी आजकल मदद दे रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी अप्रूवल्स दे रही है सेंटर्स को, ताकि वो पेशेंट्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो प्राइवेट सेंटर्स प्रोवाइड कर सकें। और बीइंग एज़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं यही बोलूँगी कि गवर्नमेंट लोगों में ये एक अवेयरनेस जगाए कि उनको आयुर्वेदा को क्यों अडॉप्ट करना है। क्योंकि जब तक नॉर्मल लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएँगे प्रॉपरली और पेशेंट को राइट पाथ नहीं मिल पाता है। क्योंकि पेशेंट एक डायलेमा में रहता है कि उसको मॉडर्न सर्जरी करवानी चाहिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो पहले लोगों पे एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको आयुर्वेदा से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। डॉक्टर रजनी एक चीज़ और देखी गई है, जो एलोपैथी मेडिसिन्स होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं और ये जो दवाएँ हैं आयुर्वेदिक, इसके साइड इफ़ेक्ट्स उतने नहीं बताते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो इसको आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगी या फिर कंपेयर करेंगी? देखिए आयुर्वेद का मेन सिद्धांत यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बीमारी हमारे शरीर में आई है उसको हमें कवर अप करना है और बॉडी को मेंटेन करना है। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये हर्बल प्रिपरेशंस रहती हैं। जो मेडिसिन जड़ी बूटियों से बनी है, हर्ब से बनी हुई है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक मेडिसिन जैसे जो भस्म होती है उनकी एक प्रॉपर डोज होती है, उसी डोज पे हमें लेना होता है। अगर उसकी डोज को हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तब पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। वो भी बहुत कम रेयर होता है। जैसे एंटीबायोटिक से किसी चीज़ की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। उसी तरह आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी जब भी आप लेते हो तो किसी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही लेना चाहिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट इसके डोसेज को हमें समझ के ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर रजनी ने बताई कि आयुर्वेद के अंदर तमाम सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं, कैंसर तक जो बड़ी बीमारी होती है उसके भी ट्रीटमेंट्स हैं। अंत में रजनी जी क्या आप मैसेज देना चाहेंगी जनता को, जो तमाम पीड़ित है
अब आपने यहाँ पे शालीमार बाग दिल्ली में लगाया है कैंप, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, उन तक चीज़ें पहुँचेंगी, अभी पहुँचे या बाद में पहुँचे, तो कैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके लिए संदेश क्या है आपका? देखिए हमारा मेन जो मोटिव है संध्या मेडिसिटी का घर-घर तक आयुर्वेद पहुँचाना है। इसमें आप स्वस्थ रहें और लंबे टाइम तक कैसे दीर्घायु को जी सकें, स्वस्थायु जी सकें, इसके लिए संध्या मेडिसिटी लगातार अपने कार्य को कर रही है। हम लोगों को अवगत करवाते हैं कि उनको अपने डे शेड्यूल को कैसे मेंटेन करना है, दिनचर्या को कैसे करना है, क्या डाइट्स में लेना है ताकि वो अपने बॉडी को लंबे टाइम तक स्वस्थ रख सकें। हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ को देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी तरह स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्याएँ हैं, तो हमारे सेंटर्स के नंबर पे कॉल करके आप अपने बीमारी के बारे में हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएँगे उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे साथ डॉक्टर रजनी थीं जो सालों से काम कर रही हैं आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कैसे भी बीमारी हो एलोपैथी की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी उसके होते हैं। लेकिन अब ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि जो आयुर्वेद होता है उसकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर चीज़ बताई उसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स एक तरह से होते हाँ, हैं अगर आप देखिए नहीं पंचकर्म क्वांटिटी। का हम आयुर्वेद में पंचकर्म का सहारा लेते हैं। हुँ, पंचकर्म जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई और प्यूरिफिकेशन के माध्यम से पेशेंट को ट्रीट किया हुँ। जाता है। आप जैसे पेशेंट को किसी डॉक्टर के किसी भी डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर वो कंसल्टेशंस लेनी चाहिए ताकि वो शरीर में होने वाली इम्प्यूरिटीज़ को वो बाहर निकाल सके। तो तमाम जो जानकारी है वो डॉक्टर रजनी ने साझा करी है। आयुर्वेद के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अगर कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं, और डॉक्टर रजनी से कॉन्टैक्ट का जो नंबर होगा या फिर इनकी जो संस्था है उनसे जुड़ने का जो नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगा। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।